हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आपने देखा इस टाइम में किस तरह से सो रहा था। कहते हैं ना कि घोड़े बेच के सोना, वही कंडीशन हो गई है। रात में लेट सो जाता, 3 बजे के करीब सो जाता हूँ। मुझे टाइम पता नहीं कितना हो गया है इस टाइम। तो इस टाइम दोस्तों टाइम हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 9:20 हो चुकी हैं। तो मतलब टाइम सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा हो गया। और ऐसा ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है कि आपका रात में पढ़ाई कर रहे हो, आपका मूड बन जाए कि मतलब एक सेशन और कर लेते हैं और कुछ पढ़ लेते हैं, और टाइम चाहे कितना भी हो जाए सुबह के टाइम उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ही टाइम टेबल है, कुछ भी कर लो। तो वही कंडीशन हो जाती है। तभी आपको गेट खोल के देखते हैं बाहर किस तरह का वो है। तो देख सकते हैं भाई लोग, धूप भी निकल चुकी है। धूप निकल चुकी है तो आज तो और कपड़े भी डले हैं मेरे। यार कपड़े उठा लेता हूँ। ये सारे कपड़े मैंने शाम के टाइम डाले थे कल धोकर। तो उस टाइम के अब सारे कपड़े सूख गए हैं रात में। तो इनको सभी को उठा लेता हूँ। तो ये है हमारे कपड़े, लेके चलते हैं अब जल्दी उसे रूम में इनको। तो कपड़े रखने के बाद अपना फ्रेश अप होने के बाद अब सीधे अपना टूथपेस्ट करते हैं। तो टूथपेस्ट करने के बाद अब सीधे मैं आ गया भाई पास की दुकान से और लेके आया दूध का पैकेट। दूध भाई बहुत नेसेसरी है इस टाइम, बता नहीं सकता आपको। क्योंकि कुछ मेडिसिन जो होती हैं दूध के साथ ही होती हैं, वो दूध के साथ ही लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए नेसेसरी हो ही जाता है, लेके आना ही पड़ता है। तो चाय तो नहीं बनानी, चाय की तो इतनी आदत भी नहीं है। वो आपको पता है गर्मी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, परंतु मुझे फिर भी सर्दी लगती है। तो अब दोस्तों आगे अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए अपना सेशन करेंगे हम भारत की राजव्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत के साथ। तो देखेंगे आज का सेशन किस तरह का जाता है। आप लेट तो उठे ही हैं, परंतु पढ़ाई में कोई कमी नहीं करेंगे, ना कोई कंजूसी करेंगे। तो हमारा ये भारत की राजव्यवस्था का साथ हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होगा, पहला सेशन। और टाइम की बात की जाए तो टाइम भाई 10:15 हो चुकी हैं, आपने देख लिया। तो एक हमारे भाई का, सॉरी हमारी एक सिस्टर का कमेंट था कि रेगुलर सेम एनर्जेटिक रहने के लिए क्या करना चाहिए। देखो एनर्जेटिक रहने के लिए तो यह है कि प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर योगा कीजिए, प्रॉपर मेडिसिन कीजिए, और तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए कि पढ़ाई का तनाव ले रहे हैं। तनाव लोगे तो कोई भी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं करना कि एक दिन हमने 8 घंटे पढ़ लिया तो दूसरे दिन हमने 6 घंटे पढ़ लिया, या हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइम टेबल उतना राखिए, यदि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली 4 घंटे ही पढ़िए, ऐसा नहीं है। हाँ अगर ज़रूरत है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज हम अपना सेशन पॉलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। और हमारे नोट्स भी रखे हुए हैं, हमारे क्लास नोट्स के। क्योंकि यदि कोई चीज़ हमें इसमें डिटेल में अगर समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है जो बुक के जो सब वर्ड होते हैं वो एक तरह से तुरंत आपके माइंड में फीड नहीं हो पाते, कुछ नए वर्ड भी होते हैं। परंतु आप जब उसमें पढ़ोगे नोट्स में तो सारी चीज़ें आपकी संग के संग क्लियर होती जाएंगी, और डीप में भी नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि नोट्स तो नोट्स हैं, उनमें तो भाई सारी चीज़ें वही चीज़ लिखाई जाती हैं जो मुख्य पॉइंट होते हैं, परंतु बुक में हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं उसके बारे में। और जैसे हमारे एक भाई का भी क्वेश्चन है कि मुझे नींद बहुत आती है, बार बार डिस्टर्ब हो जाता हूँ, उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए। तो इसके लिए यह है कि सबसे पहले तो यह है कि प्रॉपर नींद ले लो, जितनी हमें आपको चाहिए होती है नींद। और कभी कभी ऐसा भी होता है हम नींद ले भी लेते हैं फिर भी हमें नींद बहुत आती है। तो ऐसा नहीं करना है, आप आराम से 25-20 मिनट का नैप ले लीजिए बीच में। सोना नहीं, ओनली नैप लेना है। जैसे कहते हैं ना थोड़े जैसे कुत्ते जैसी नींद होती है कि एकदम बस थोड़ा सोए उसके बाद फिर से दोबारा से उठ गए, तो वो थोड़ी आदत डाल लीजिए। क्योंकि आपको पता है पढ़ाई कर रहे तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ऐसी चीज़ें। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पॉलिटी का सेशन था वो हमारा एंड हो चुका है, और नोट्स के साथ रिलेट करके पढ़ाया मैंने। और टाइम की बात की जाए, टाइम करेक्ट 1 बज चुका है आज। तो टाइम तो बहुत हो चुका है और लेट भी उठे हैं, तो हमारे लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि टाइम टेबल सारे हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, उसको सुनिए। हेलो दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, तो आपके साथ एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे आप जानते हैं पीडब्ल्यू मतलब अलग पांडे सर। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स वाला की, जिसको अलग पांडे सर के नाम से भी जाना जाता है। पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और ये एजुकेशन की फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहाँ एक और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहाँ पर हमसे लाखों हज़ारों रुपए पे करवाते हैं, जो हर किसी के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसीलिए दोस्तों पीडब्ल्यू 28 फरवरी को मेगा सरप्राइज, मेगा लॉन्च और मेगा अनाउंसमेंट के साथ वर्ल्ड का बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल मनाने जा रहा है, जिससे विश्वास दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर पीडब्ल्यू आपके लिए गुड न्यूज लाया है। पीडब्ल्यू का जो फाउंडेशन कोर्स है संकल्प 2.0 इंग्लिश 2024, ये दोनों लैंग्वेज में है। इसके अलावा है संकल्प 2.0 हिंदी 2024 के लिए, ये भी बैच है। और है टाइटेनियम 2.0 इंग्लिश 2024 के लिए, ये टोटल इंग्लिश मीडियम में है। इसमें से जो टाइटेनियम बैच स्टार्ट हो चुका है 20 फरवरी को, और इस बैच की फर्स्ट 3 लेक्चर जो हैं बिल्कुल फ्री हैं सभी स्टूडेंट के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कंटेंट की क्वालिटी कैसी है और समझाने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और मुझे लगता है कि यह बेस्ट टाइम होगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अगर आप 2024 में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी इस कोर्स को चॉइस करना। इसके साथ ही दोस्तों पीडब्ल्यू ने हम सभी स्टूडेंट्स की प्री की तैयारी को पूरा कराने के
लिए ऑल इंडिया फ्री ओपन मॉक टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए है। तो अब पीडब्ल्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्री की कंप्लीट टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएगा, जिससे आपको अपनी तैयारी का अच्छे से पता चल सकेगा। इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से हाईली रिकमेंड करूंगा, यदि आप घर पर ही रह के आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसे यूज करिए और कर तैयारी को स्टार्ट करिए। बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद अब मुझे देखा बैग, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं मेरे मतलब यहाँ पर मैं सोता हूँ वहाँ पर बहुत परेशान करते हैं, मतलब एक तरह से ज़्यादा बोझ सा हो गया। देख रहे हो कितना बोझ सा रखा हुआ है। ये सारे सर्दियों के कपड़े हैं और आपको पता है धीरे धीरे गर्मियाँ भी स्टार्ट होने लगी हैं, तो इनको मैं अपने जो बैग हैं वहाँ से नीचे से उतार के अब इनको मैं इनमें रख देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर मैं गांव में भेज दूंगा, क्योंकि गर्मियों का टाइम तो कुछ लंबा रहता है, सर्दियाँ कहाँ इतनी ज़्यादा पड़ती हैं, थोड़ी बहुत ही पड़ती हैं और गंदगी भी बहुत हो गई इन बैगों पे। तो जो भी कपड़े हैं हमारे उनको सबको इसमें रख देते हैं बैग को पैक करके। तो ये देख रहे हैं ये सारे सर्दियों के कपड़े हैं, तो इनका कोई यूज है नहीं इस टाइम, तो इनको सबको अच्छे से सेट करके रख देना है इस बैग में। और ज़्यादातर तो गाँव में भेज देता हूँ, जब गर्मियों का टाइम आता है उस टाइम इनका कोई यूज नहीं होता, तो जल्दी से रखते हैं इनको बैग में पैक करके। और एक हमारे भाई ने भी कमेंट किया था कि हम भाई आपकी वजह से पिछले 3 मंथ से मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, बहुत मस्त पढ़ाई होती है सुबह के टाइम। हकीकत में पढ़ाई होती है मस्त, अगर उठ जाते हो तो। नहीं उठ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आगे ट्राई करना है कि हाँ उठेंगे ज़रूर। तो अब भाई बैग दो जो है मेरा फुल हो चुका है, देखिए चैन भी नहीं लग रही है, मतलब कपड़े ओवरलोड हो गए हैं। तो जल्दी से इनमें लॉक लगा के चेन लगा के इनको जल्दी से ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ लगा के अच्छे से दोनों बैगों को। तो दोस्तों सामान रखने के बाद पूरा और नहाने के बाद पूरी तरह से रिलैक्स होने के बाद अब मैं सीधे जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगने लगी है और टाइम भी बहुत हो चुका है। और वैसे भी आज लेट उठे हैं तो खाना बनाने का आज मन भी नहीं कर रहा है मेरा, हकीकत में आप मेरे को बताऊँ मैं। अब मन कर रहा है सीधा बाहर ही जाना है खाना खाने के लिए, लेट भी हो जाऊंगा और पढ़ाई भी करनी है और भी काम करने हैं, तो इतना टाइम यार वेस्ट नहीं करूँगा मैं किसी हालत में। तो अब सीधे मैं आ चुका हूँ अपने रूम से बाहर। और एक हमारे भाई का कमेंट था बहुत ही अच्छा, कि उन्होंने पूछा था कि आप एक दिन में कितने लीटर पानी पी लेते हो। देखो मैं आपको सीधा बता दूँ कि पानी का पीने का क्या फंडा होता है। देखो हमारे शरीर में 65% तक पानी होता है, और हर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति में 100 किलो वजन है तो 65 किलो वजन उसका पानी का ही होगा उसके शरीर में। और सीधा ये है कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनमें 50% पानी होता है, और बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है 80% पानी होता है उनके में। तो सीधा ये है कि अगर आपका वजन 20 किलो है तो आपको 1 लीटर पानी पीना ही है हर हालत में, ठीक है। और उसी के अनुसार आप लगा लीजिए 40 किलो है तो 2 लीटर पानी पीना है, तो उसी के अनुसार आपका चलता रहेगा। तो इस यही हो जाता है 2.5-3 लीटर पानी प्रॉपर पीना ही है। तो अब सीधे आ चुके हैं हम भाई खाना खाने के लिए, जहाँ पर हम खाना खाने के लिए आते हैं होटल पे। तो यहीं पर देखो और भी भाई लोग बैठे हैं खाना खा रहे हैं, तो हम भी बैठ जाते हैं इसी लाइन में लग जाते हैं, और हमारा प्लेट जो है अभी लग के आएगी। तो ये खा रहे हैं खाना, तो हम भी खाते हैं खाना जल्दी से। तो कई बार ऐसा मन होता है कि आप खाना बना रहे हो तो कभी कभी तो खाना खुद का खाना बनाते बनाते पेट भर जाता है, उतनी भूख नहीं लगती, परंतु जब आप बाहर खाते हो ना खाना तो फिर ज़्यादा भूख लगने लगती है। फिर नहीं सोचो कि आप 5 रोटी खा रहे हो 6 रोटी खा रहे हो। तो भाई खाना पीना हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम प्लेट को रख दिया हमने यहाँ पर। अब सीधे अपने जाते हैं रूम पर। तो अब पूरी तरह से शरीर में जो एनर्जी है ना वो मतलब फील हो रही है। अब जो पहले चूहे कूद रहे थे ना पेट में वो अब कंडीशन नहीं है। तो अब सीधे अब रूम पे जाना है और अपनी क्या करना है, अपनी सेशन लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे और भी काम करने हैं। और एक हमारे भाई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि आपको पर डे कितना नेट मिलता है, पर डे कितना डाटा मिलता है। तो डाटा मेरा 2 GB मिलता है, और 2 GB जो है सारी पढ़ाई में यूज हो जाता है कुछ ना कुछ देखने में, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों अब सीधे आ चुके हैं अपने रूम पर, और खोलते हैं अपना जल्दी से रूम का लॉक और करते हैं अपने रूम में प्रवेश, और करते हैं अपना सेशन जो है हमारा स्टार्ट होगा। तो भाई लोग आ चुके हैं अपनी टेबल पर और अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए, और हमारे हाथ में है ज्योग्राफी के नोट्स हैं, और है उससे पहले देखने हैं मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें प्री के लिए हैं ये, प्रॉपर प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विस, देखा ही होगा 28 ईयर के हैं ये, ठीक है। इसमें हमें 28 ईयर के तो नहीं देखने हैं, हमें कहाँ से देखने हैं 2013 से 2021 तक के देखने हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि मतलब 28 ईयर के हैं तो हमें स्टार्ट शुरू से देखने हैं, शुरू से नहीं देखने होते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न चेंज हुआ है ना यूपीएससी का वो 2013 के बाद से चेंज हुआ है। सीसेट भी तभी लागू हुआ था 2011 या 13 की समथिंग में, तो उसी के अनुसार देखना है, ठीक है, पूरा नहीं करना। और इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास, तो वो मतलब 1995 से लेके अब तक के मतलब क्वेश्चन देखेगा। तो अब एक जो ट्रेंड बना है क्वेश्चन का वो उसी के अनुसार हमें सारी चीज़ें देखनी है। तो पढ़ते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इससे आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, कि किस खंड से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे करंट अफेयर हो, करंट अफेयर से कितने रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी मिल जाती है इससे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, तो देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप भी देखा करिए। तो अब आप अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक हमारे भाई का कमेंट था कि भाई राइस बनाया करो। देखो राइस यार खाता हूँ, परंतु ये आपको पता है कि राइस खाने से भाई पेट तो नहीं भरता, थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगने लगती है।
तो उसके साथ खाना तो रोटी तो होनी चाहिए, बिना रोटी के पेट नहीं भरता, सीधा मतलब ये है। चावल खा लो, कम ये शाम के टाइम सही रहता है कि मतलब यार आपने सुबह खाना बनाया, शाम के टाइम खाना खाने का मन नहीं कर रहा, बोर भी हो जाते हैं दोनों टाइम खाना खाएंगे तो ये है, चावल बना लो, चावल से काम चल जाएगा आराम से। और काम चावल भी ऐसे होते हैं कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाई खाना खाओगे तो फिर नींद भी आने लगेगी पढ़ाई के टाइम, तो चावल सही है। और लोग तो ज़्यादातर यही करते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट बाहर रहते हैं तो चावल ज़्यादा खाते हैं जल्दी बन जाते हैं और भाई टाइम भी कम लगता है और अच्छा भी लगता है खाने में। किसी को वाइट पसंद है, किसी को येलो पसंद है, तो मुझे येलो पसंद है ठीक है चलो। तो फाइनली दोस्तों अब जो सेशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और टाइम की बात की जाए तो टाइम कितना हो चुका है अभी देखता हूँ। टाइम हो चुका है भाई 5:40 हो चुकी हैं। तो आज का ब्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा और जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ फिर से।